आप उसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे जिसके मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष बने। हाँ, मुलायम सिंह जी पे जातिवाद का आरोप रहा, परिवारवाद का आरोप रहा, न आपने जाति की राजनीति की न आपने परिवार को बैठाया। देखिए तो ये डिफरेंस होते हुए भी आप उनके साथ कैसे रहे? देखिए ऐसा था, जब जनता पार्टी टूट गई, जनता पार्टी, तो मेरी राय ये थी उस समय कि हमें अपनी पुरानी सोशलिस्ट पार्टी को बना लेना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं चली। तो हमारे जो साथी थे ज़्यादातर वो फिर चरण सिंह जी के साथ चले गए। चरण सिंह जी के साथ जो हमारे असली, जैसे जवाहर मधुले में राजनारायण, ये हमारे अलग साथी थे, ये सब लोग उधर चले गए। लेकिन जनता पार्टी टूटने के बाद मैं मूल जनता पार्टी में रहा, फिर मैंने दल नहीं बदला। मैंने इसलिए भी दल नहीं बदला, अगर उस समय दल बदल जाता तो 80 के चुनाव में मुझे कोई हरा ही नहीं सकता था भरतपुर से, क्यों उनने नत्थी से को खड़ा कर दिया था, जबकि समर्थन जाटों का मेरे साथ था। वो चुनाव हार गए, लेकिन मैं उस समय भी दल नहीं बदला। तो ये जो घटना हुई मुलायम सिंह वाली, फिर जब जनता दल टूट गया, फिर जनता दल टूटा, और जनता दल टूटने के बाद चंद्रशेखर जी ने अपनी एक पार्टी बनाई, उसमें से टूट के मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई। तो मुलायम सिंह जी मूल रूप में अपने जन्म से ही समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जैसे हम लोग तो कोई कांग्रेस के मार्फत आए, लेकिन वो शुरू से ही सोशलिस्ट पार्टी में थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इटावा में अर्जुन सिंह भदौरिया का बड़ा असर था, और ये उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, जाति से अहीर थे, ये भी गरीब थे। इनने जनता दल टूटने के बाद मैंने मधुलो में से फिर कहा कि हमें सदस्य बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बन सकते, अब हमारी उम्र 60 साल की हो गई, सोशलिस्ट पार्टी नहीं बन सकती। लेकिन मुलायम सिंह जी ने हिम्मत करके अपने दम पर सोशलिस्ट पार्टी खड़ी कर ली, और खड़ी इसलिए हो गई कि ये टूट फूट से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में समाजवादी बहुत ताकतवर थे, गांव गांव में समाजवादी पार्टी थी, तो उनका पूरा समर्थन, जाति का समर्थन मिल गया। अब इन पर जो आरोप लगाते हैं जातवाद का, तो वो इसलिए मैं उनसे समझता हूँ कि वहाँ के जो यादव हैं, भरतपुर अलवर के यादव नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के यादव बिल्कुल पिछड़े हुए थे, बिहार के यादव भी ऐसे ही थे। तो पिछड़ों को आगे लाने की दृष्टि से हमारे पहले से नीति बनी हुई थी, इनको जाति का आधार मिल गया, उसे जातवाद कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भावना यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पिछड़ों को मदद दी जाए। तो मैं उसे परिवारवाद के बारे में हो सकता है मैं उनसे सहमत नहीं था, परिवारवाद के बारे में, लेकिन मेरी उनसे कोई संबंध बात भी नहीं हुई थी। वो तो उनके तो सारे परिवार के लोग कहीं न कहीं सरपंच से लेकर विधायक, MP, MLA सब हो गए थे, और चूँकि उनको ये काम नहीं करते तो अच्छा होता, क्योंकि जवाहरलाल वो लोहिया के समर्थक थे, और लोहिया जी ने इंदिरा जी को अध्यक्ष बनाने पर ऐतराज़ किया था। उस जब अध्यक्ष बनी थी इंदिरा गांधी, तो डॉक्टर लोहिया ने बयान दिया था कि और कुछ नहीं तो सुबह सुबह एक बढ़िया शक्ल दिखाई दे जाएगी प्रेस में, इस तरह का उन्हें बयान दिया था। तो उसका उन्हें अनुसरण करने के साथ परिवार को अगर नहीं आगे लाते तो अच्छा रहते। लेकिन इसमें एक पृष्ठभूमि और देखो कि एशिया अफ्रीका में जितने देश हैं और जो आज़ाद हुए हैं, वो सब परिवारवाद के शिकार रहे हैं। लंका में भंडार नायक का परिवार, भंडार नायक का, नेपाल में कोयराला का परिवार, बर्मा में इनका परिवार, वहाँ के नेता का परिवार, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, सुकार्नो का परिवार। एशिया में जितने देश हैं, बल्कि उत्तरी कोरिया जो कम्युनिस्ट है, उसमें भी आज भी परिवार के लोग ही राज कर रहे हैं। तो एशिया के राजनेताओं में ये आदर्श नहीं अपनाया कि उन्हें अपने परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए, कि उन सब पिछले देशों के लोगों में चूँकि हमें गरीब थे, पिछड़े थे, इसलिए हमें सत्ता की भूख बहुत थी, तो उसकी वजह से परिवारवाद पनपा है। वो जवाहरलाल पे ये दोष नहीं लग सकता। देवीलाल जी भी परिवारवाद के समर्थक, बीजू पटनायक के परिवारवाद में आ गए, लालू को परिवारवाद में आ गए, तो ये सब परिवारवाद में, और दुनिया के दूसरे देश हैं, इन सब में भी परिवारवाद ही राज कर रहा है।
तो मेरा कभी पीड़ा होती है ये जो स्थिति देखते हैं, क्योंकि आपने तो न जाति की राजनीति की न परिवार को बढ़ाया, जी कभी दुख होता है? हाँ, तो मैं तो ऐसे मानता हूँ कि उनकी ये गलती थी। अगर नहीं करते तो मुलायम सिंह शायद एक सबसे अच्छे राजनेता साबित होते देश में। इस चीज़ के अलावा जात पात की तो मैं ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि यह देश में रोक तो है ही कि जो जिस जाति का बनेगा